या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं उससे देश को लाभ मिलता है, देश की उन्नति होती है और एक देश का नागरिक होने के नाते देश की उन्नति में हमारा योगदान होना चाहिए। ये बाकायदा लोग कहते हैं, अच्छी बात है, देश की उन्नति होनी चाहिए, देश की उन्नति में हमारा योगदान भी होना चाहिए, देश की उन्नति में हमारा योगदान है भी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कैसा उन्नति है, ये देश की कैसी उन्नति है जो केवल और केवल एक तरफा देखते हैं लोग। आज यही बगल में जिस प्रकार ये बीसीसीएल की परियोजना है, मैं बकायदा ये बात मीडिया बंधुओं को कहूंगा, क्योंकि मैं जब अपने लोगों को बात कहूंगा तो मैं अपने भाषा में कहूंगा। मैं ये संबोधन मीडिया के लिए है कि जो लोग देश की उन्नति की बात करते हैं, जो लोग कंपनी की बात करते हैं, तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, जैसे आज यहाँ बीसीसीएल है, हमारे मध्य प्रदेश में एनसीएल है। बीसीसीएल का मतलब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। हमारे बोकारो जिला में है सीसीएल, सीसीएल का मतलब है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड। हमारे गोड्डा में ईसीएल, ईस्टर्न कोल लिमिटेड। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनसीएल है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड तो तनी ध्यान दबा, चूंकि जानकारी होना चाहिए। विनोद बाबू हटे कल है, विनोद बाबू जीवन भर एक बात कर ले, पढ़ो और लड़ो, हटे कर ले ना। चश्मा वाली दादी सुने कि ना, विनोद बाबू जिंदगी भर है बतवा कहला कि पढ़ो और लड़ो, कि तुम पढ़ और लड़। तो पढ़ो के मतलब जानकारी के उस किताब के, कानून के जानकारी, संविधान के जानकारी, नियम के जानकारी, जहाँ हमने का आदमी थोड़ा भूल कर गए। आज मोटा मोटी इतना दिन पहले से हमने की जमीन गए, लेकिन आज कहे लड़ लिए न, बाप दादा के हमने के कोल बियरिंग एक्ट मालूम न हले, बाप दादा के वन अधिकार अधिनियम नहीं मालूम हले, बाप दादा के सेंटी के मतलब नहीं मालूम हले, से खातिर आज हमने लड़े ले लिए। तो विनोद बाबू हटे कहले पढ़ो और लड़ो, तो हमने न ठीक से पढ़ला और लड़े घरी जगह न लाए, तखन गोतनी गोतनी से कपार फाड़ दलो। तो बकायदा यदि कोई कंपनी प्रबंधन बात करती है तो मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करूंगा। मध्य प्रदेश में एनसीएल होता है, एनसीएल का फुल फॉर्म होता है नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। नॉर्दर्न कोल लिमिटेड जिस प्रकार हमारे यहाँ जहाजटाड़ गांव है, आप देख सकते हैं, जैसे लग रहा है ये जहाजटाड़ गांव भारत का हिस्सा नहीं है, ये अंतरिक्ष से आके बसे हैं, ये मंगल ग्रह से आके बसे लोग हैं, जिस प्रकार इनके साथ यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं तमाम मीडिया बंधुगण इसी सड़क से आए होंगे, यहाँ सड़क नहीं है, यानी एक ऐसा गांव जहां आजाद भारत में एक सड़क नहीं जा रही है, कारण खनन। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली नामक क्षेत्र में क्या होता है, एनसीएल नामक परियोजना है। जैसे हमारे यहाँ भी वहाँ एनसीएल है। एनसीएल क्या करती है, सबसे पहले एक टीम बनाती है, उस टीम को जैसे जहाजटाड़ गाँव, उस गाँव में भेजती है कि आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है। वो आके कहती है कि जहाजटाड़ एक गाँव है जहाँ 1000 लोग रहते हैं, उनका लगभग 1000 एकड़ में जमीन है, इतना में खेती बाड़ी है, इतना में उनका ये है, इतना में मैदान है, इतना में जंगल है। तो फिर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं कि जब हम लोग कोयला का खोलने का काम करेंगे, जब वो कोयला का खनन होगा तो कितना आदमी का जमीन बर्बाद होगा। उस रिपोर्ट में लिखते हैं इतना गांव का जमीन चला जाएगा। तो क्या करना होगा ना, सबसे पहले चूंकि जब हम कोयला खोलेंगे तो प्रदूषण निकलेगा, वहां से लोग विस्थापित होंगे, तो सबसे पहले एक विस्थापन नीति वहां होती है। और लगभग 5 किलोमीटर दूर, जैसे यहाँ जहाजटाड़ है तो फुटकी साइड, केनवा साइड या फिर जहाँ खेत खलियान है, वहाँ उन गांव के लोगों को जमीन दिया जाता है। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ तो हमने 10 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ है, तो उस टाइप से नहीं, 25 डिसमिल हो, 50 डिसमिल हो, मैंने जितना अनुपात में वहाँ जमीन दिया जाता है। और बकायदा आपको जानकारी होना चाहिए, इसी भारत में, इसी भारत के संविधान में, इसी कानून में उन लोगों को जमीन ही नहीं दिया जाता है, बल्कि एनसीएल नॉर्दर्न कोल लिमिटेड घर बना के देती है। सही बात। इसी देश में नॉर्दर्न कोल लिमिटेड घर बना के देती है, यहाँ बीसीसीएल घर तोड़ती है। वही कंपनी है जो एनसीएल है, वही बीसीसीएल है, लेकिन वो घर बना के देती है या घर तोड़ती है। ये कैसा कानून है? ये कैसा न्याय है? एक ही देश, एक देश, एक कानून, एक ही देश में एनसीएल घर बना के दे रही है और बीसीसीएल घर तोड़ रही है। जरा माता जिंदाबाद, जरा माता जिंदाबाद। कैसा कानून है? एनसीएल के बाद आप महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में बम्बई, वहाँ भी है WCL, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, जो नागपुर के क्षेत्र में है, वहाँ भी यही प्रक्रिया है। अब ठीक चले जाइए उड़ीसा में, महानदी के किनारे, वहाँ भी परियोजना है एनसीएल, महानदी कोल लिमिटेड। इस प्रकार से पूरे भारत देश में कोयला की 8 योजनाएं हैं, 8 यूनिट्स हैं।
बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, एनसीएल, एमपीएल, ये 8 यूनिट है। 3 यूनिट झारखंड में चलती है, बाकी 5 यूनिट अच्छा काम करती है। लेकिन झारखंड में जितना यूनिट चलती है इनको जबरन जमीन होता है। आज हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है। कोई भी कंपनी की स्थापना होती है, कोई भी अगर खनन का काम होता है, कोई भी परियोजना अगर बनती है तो पर्यावरण के मानक को अनुपालन करती है, वह प्रदूषण पर काम करती है। आप यहाँ देख सकते हैं पर्यावरण की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई एकड़ जमीनों में पेड़ लगे हैं, पेड़ों को प्रदूषित किया जा रहा है। और अगर आप दामोदर नदी बगल में है, दामोदर नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। अरे उतना तो छोड़िए, इंसान जो आज इस देश में, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, आज इंसान का जीवन खतरे में है। कई पीकॉक मिले जो हमारा नेशनल बर्ड है, उनका जीवन खतरे में है। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति के लिए बीसीसीएल ने इसको टेंडर में किसी व्यक्ति को दिया है, एक व्यक्ति के लिए क्या इतने लोगों को मारना सही है? जहाँ 4 गांव, भोरा गांव, गोरखुटी गांव, कई हजार आबादी, कई हजार पेड़ पौधे, एक दामोदर नदी, ऐतिहासिक दामोदर नदी, क्या एक आदमी के निजी फायदे के लिए इतना लोगों को मारना सही है? ये सवाल मेरा मीडिया बंधुओं के माध्यम से देश की हुक्मरान को होगा, ये सवाल मेरा जिला प्रशासन से होगा, ये सवाल मेरा बाकायदा मीडिया के माध्यम से बीसीसीएल प्रबंधन को होगा। अपन बात करबो टोनी अगर देखो ना दूर में रहिए। बहुत सारे मीडिया वाला सब अपनी पढ़ा लिखा लोग ऐसा गलती ना हो जाते। सही बात है। जितना ध्यान जुटा आज, जितना ध्यान जुटा रहा, आज हमने माय मौसी के लाख, दीदी के लाख संख्या ज्यादा होता है, संख्या ज्यादा कहल गया है ना कि एक स्त्री घर से बाहर तबे आवा है। एक स्त्री काम की लगा है, धार देखना, चूल्हा देखना, बारी झाड़ी देखना। लेकिन आज है वो स्त्री हमारे माय मौसी घर से बाहर आयला है, यार मतलब दुख बहुत ज्यादा बड़ा है, तभी बाहर आना है। बाकी हमने एक नियम लगाए कि एक स्त्री के काम लगे घर के भीतर, लेकिन आज अपनी बाहर आयला है, यानी दुख बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा बात, एक ऐसा दुख आयला है कि यदि आज हमने नहीं लड़ा, यदि आज हमने हिम्मत नहीं करा तो आने वाला पीढ़ी कुछ नहीं बचतो। अबे यहाँ जितने ध्यान तोहनी कर सांस लो, ससैन में तोहने कुछ दे के गलो, नहीं कुछ गलो तो कम से कम इटा कर लो, हमारे मरल बात फलना खेतवा में अपना गोबर लगे देखभाल करी है, दे के गलो। नहीं तो 2-4 को चाबी कमरवा में हतो, दादी सबके डाना में मिल ली तो कुछ दे के गलो ससैन में। अब बताओ तोहनी अपन पुतैयन के की दबा सब तो बीसीसीएल ले लो, कुछ दिए भाग बता तोहनी अपन पुतैयन के की दबा तोहनी ससैन में तोहनी के डालो, जय पार लो, जय मन के चास पार लो, दे के गलो, खेती बाड़ी दे के गलो, कोनो हिसाब किताब दे के गलो। अब तोहनी बताओ आने वाला पीढ़ी के की दबा तो कि हमने आज की लड़ाई जो है लड़े खातिर बैठा ला कि तोहनी खातिर न खाओ। चोल तो आधा जनक पाइक गए, चश्मा चेन में लाइक गए, दसवैन टूट गए। ये लड़ाई हमनी खातिर न खाओ, ये लड़ाई गिदरियन खातिर हो, ये भैवन खातिर हो, जगरा कोरमे लेके आई। ये लड़ाई अखनी खातिर हो तो सही खातिर हमने लड़ाई लड़ा तो अखनी खातिर लड़ाई लड़ना हो। और आज कथी डरा है बताओ तो, कथी डरा है? डर है कोनो की यहाँ क्यों बाँचे ले आयला है, क्यों है जो बाँची के जाता है? कहा कि हमें देख लो तनी यहाँ डर है, तो कहता है मीडिया बंधु लोग यहाँ थोड़ा डर है, पता नहीं एलवी सिंह कौन है, उसका यहाँ के लोगों में डर है। हम नहीं जानते, उसका नाम भी नहीं सुने थे। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि अखनी जब लगा झारखंड जिंदाबाद है, झारखंड लड़के लिया सभी नारा लगवा ले, कोनो भी नहीं नारा लगा ले, प्रबंधन मनमानी नहीं चलेगी, सभी का आवाज गूंज रहा है। लेकिन जैसी कहा ले एलवी सिंह हाय हाय, आवाज कम हो जाए, यानी डर है। ये बात पेट से मारे पेट से मारे तो माए लगे कथी कर एलबी सिंह अमृत पी गए कि डर कर है तो और बापे जमीन लगे, एलबी सिंह के बाप के जमीन नहीं लगे। जमीन नहीं गया है, ठेका नहीं गया है, पत्थर नहीं गया है, डर लगे कथी डर? कब तक डर के रहा क्या बच्चे लगेगा? अमृत ठीक है आज डर के खत्म करे तो
हमें को छीने गए हमें क्या लगे किसी घर के लायकी अगर एक बिता जमीन कब्जा कर लायकी हमारे हजार एकड़ जमीन के कब्जा कर डर करते कि केव ये बात से लेना है डर नहीं करिया 100 एक मोरी के जाते 100 हराई जाता है ये गाछ पात पाला नदी नाला पर्वत पहाड़ सूरज चांद धरती 100 एक दिन खत्म हो जाता है ये 5 चले क्यों नहीं आला है डर कोकरो से नहीं करिया डर एकदम कोकरो से होना ना चाहिए हम बार बार कह लिए मैया और मटिया में अगर एक चुने तो मटिया के चुनिया क्योंकि मैया तो रहते मर जीतो मैया तो रहते मर जीतो रोके बार दादी रोके पार ली अपन भैया के अभी जाओ नहीं ना हो कतनो कांधली कतनो डॉक्टर यहाँ लगी गली